हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीवीएन बायोलॉजी। काफ़ी टाइम बाद आज हम फिर से मिल रहे हैं और एक ज़ोरदार शुरुआत के साथ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक ब्रांड न्यू डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़। अब से हर शाम 7 बजे आपको बायोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की वीडियो मिलेगी, जैसा आपकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल पर पहुँचेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काफ़ी टाइम बाद जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के टॉप एमसीक्यू के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछा है और उसमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर बच्चों हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ये कह रहा है नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बिकॉज दे कैन नॉट परफॉर्म ऑल द इसेंशियल फंक्शन। ये कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमको पता है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पे भी नॉट कैपेबल लिखा है तो ये भी ऑप्शन करेक्ट गलत हो जाएगा। आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्म ऑल द इसेंशियल वाइटल फंक्शन, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और लास्ट ऑप्शन पूछा है बच्चों, ये कह रहा है कैपेबल टू लीड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट दे परफॉर्म सम वाइटल फंक्शन। ये कह रहा है कि सिर्फ सम वाइटल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जबकि सिंगल सेल सबसे सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। सो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ दिस वन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है बच्चों, नेम द साइंटिस्ट हु सॉ अ लाइव सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। साइंटिस्ट का नाम पूछा है किसने सबसे पहले लाइव सेल को देखा। लाइव सेल को सबसे पहले किसने देखा था बच्चों? अगर हम जीएन रामचंद्रन की बात करें तो जीएन रामचंद्रन जो है बच्चों, इन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर पर काम किया था। इन्होंने बेसिकली प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे काम किया था। एंटोन वॉन लीवेनहॉक, अगर हम एंटोन वॉन लीवेनहॉक की बात करें तो एंटोन लीवेनहॉक ने ही अपने माइक्रोस्कोप से सबसे पहले बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखा था। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को देखा था। तो ये बच्चों करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सबसे पहले एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने देखा था। अगर हम बच्चों रॉबर्ट ब्राउन होना चाहिए, रॉबर्ट वाइट लिख दिया यहाँ पे, ये रॉबर्ट ब्राउन है। अगर हम रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी स्टूडेंट्स, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और स्लेडिन, और इधर हम बात करते हैं शॉन की, तो शॉन ने सेल थियरी दिया था। शॉन ने क्या किया था बच्चों? सेल थियरी दिया था, लाइव सेल नहीं देखा था, राइट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। चलिए मैच करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम लीवेनहॉक की बात करें, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि जो लीवेनहॉक थे उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। सो सॉ एंड डिस्क्राइब लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। सो पहले का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर अभी पिछले क्वेश्चन में बचाया बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी किया था? न्यूक्लियस की। तो डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। स्लेडेन और अगर शॉन की बात करें तो अगर हम बच्चों स्लेडेन और शॉन की बात करेंगे तो ध्यान से देखना, स्लेडेन जो थे वो प्लांट सेल पे काम किया था। तो यहाँ पे प्लांट सेल का ऑप्शन कोई आपको दिख रहा है तो प्लांट सेल का ऑप्शन है प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और शॉन ने सबसे पहले काम किया था प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट्स, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब आप इसमें ऑप्शन में देखोगे तो इसके ऑप्शन में इसका करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट ए, क्योंकि ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4th, द सेल डिस्कवर्ड इन थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक वर एक्चुअली, जो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी हुई थी बच्चों, जो थिन सेक्शन लिया गया था कॉर्क का, वो क्या था ये पूछा है। तो वो सेल वॉल था या सेलुलोज था या प्रोटोप्लाज्म था या न्यूक्लियस था। तो सेल वॉल जो था, रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को ही सबसे पहले सेल वॉल में से डिस्कवर किया था, तो वो बेसिकली करेक्ट ऑप्शंस का हो जाएगा ये। सेलुलोज की बात करें अब तो सेलुलोज जो होता है सेल वॉल का केमिकल कंपोनेंट होता है। ये सेल वॉल का क्या होता है? केमिकल कंपोनेंट है, ये हमको ध्यान रखना है। अगर हम ऑप्शन प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई की बात करें तो ये प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई डेड सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों एब्सेंट होता है। तो प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों एब्सेंट होते हैं डेड सेल के अंदर, तो ये हमको ध्यान रखना है। डेड सेल के अंदर दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एब्सेंट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है जस्ट लाइक रॉबर्ट हुक इट इज़ रिलेटेड टू कॉक सेल्स, एंटोन वॉन लीवेनहॉक इज रिलेटेड टू। अब बताओ रॉबर्ट हुक किससे रिलेटेड है, कॉक सेल से रिलेटेड है। तो एंटोन वॉन हुक किससे रिलेटेड है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों। एंटोन वॉन हुक बेसिकली किसकी डिस्कवरी किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी बच्चों किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगर हम बात करें लाइसोसोम्स तो लाइसोसोम को डिस्कवरी किया था ड्यूवे ने, ड्यूवे ने इसको डिस्कवरी किया था। अगर हम क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन टर्म जो है वो फ्लेमिंग ने दिया था। क्रोमेटिन टर्म जो होता है वो किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। तो इसको बच्चे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लाइव सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एंड चूज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो एंटोन वॉन लीवेनहॉक डैश रॉबर्ट हुक। अब ये हमको ये करना है बच्चों, इसमें से चूज़ करना है ऑप्शन में से एंटोन वॉन लीवेनहॉक और रॉबर्ट हुक। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुका है कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी किया था। तो अब हमको इसमें आइडेंटिफाई करना है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों लाइव, यानी इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो इस ऑप्शन में लाइव सेल या डेड सेल लिखा है, तो लाइव सेल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डेड सेल, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। प्लांट सेल और एनिमल सेल नहीं आ जाएगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल स्पेसिफिक डिवीजन उन्होंने नहीं दिया था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल या फंजाई और साइनोबैक्टीरिया, अगर इन दोनों की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसकी डिस्कवरी जो है इससे मैच नहीं करती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। द फिगर ऑफ कॉक सेल्स एज सीन बाय रॉबर्ट हुक वर पब्लिश्ड इन हिज बुक। अच्छा, ये जो देखा था उन्होंने कौन सी बुक में पब्लिश किया था, उस बुक का नाम कर देखते हैं क्या है। सबसे पहला लिखा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगर हम ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात करें तो बच्चों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। हमें बात हो रही है रॉबर्ट हुक की बात हो रही है, राइट। स्पीसीज प्लांटेरम की बात करें तो स्पीसीज प्लांटेरम जो है वो कैरोलस लीनियस की बुक है ये। जेनेरा प्लांटेरम की बात करें तो जेनेरा प्लांटेरम जो है वो बेंथम और हुकर ने दिया था। किसने दिया था स्टूडेंट्स, बेंथम एंड हुकर ने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, यहाँ पे कहीं पे भी रॉबर्ट हुक का नाम नहीं आया। माइक्रोग्राफिया की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक ने अपनी सारी ड्राइंग्स जो पब्लिश की थी वो इसी बुक में की थी, माइक्रोग्राफिया में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, हु गिव फाइनल शेप टू सेल थियरी। सेल थियरी को सबसे ज़्यादा फाइनल शेप किसने दिया वो बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों फाइनल, जो सेल थियरी को फाइनल शेप दिया है उसका पहला ऑप्शन है विर्को। अगर रुडोल्फ विर्को की बात करें तो रुडोल्फ विर्को जो थे इन्होंने ही एक सेंटेंस दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और ओमनिस सेलुला ई सेलुला मतलब बताया गया था कि जो न्यू सेल्स राइज होती है वो कहाँ से राइज होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थे। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही ओमनिस सेलुला ई सेलुला बोलकर सेल थियरी को फाइनल शेप दिया था, ये बताया था और फिर इसी को बोल के उन्होंने फाइनल शेप दिया था सेल थियरी को। अगर हम बच्चों स्लेडेन और शॉन की बात करें, इनकी बात करें तो इन्होंने इनिशियल सेल थियरी दिया था। ध्यान रखना, इन्होंने इनिशियल सेल थियरी दिया था। फाइनल शेप जो है वो रुडोल्फ विर्को ने दिया था, फाइनल शेप इन्होंने नहीं दिया था। ध्यान रखना, फाइनल शेप जो होता है वो इन्होंने नहीं दिया था। अगर हम लीवेनहॉक की बात करें तो बच्चों लीवेनहॉक अभी थोड़ी देर पहले हम 2 बार पढ़ चुके हैं, तो लाइव सेल्स को किसने देखा था, लीवेनहॉक ने देखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। न्यू सेल्स ऑरिजिनेट, नई सेल्स कहाँ से आती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था न्यू सेल्स जो होती है वो अपने पुराने सेल्स से आती है। सो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बट हम और भी ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, बाई बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। अगर हम बात करें बच्चों तो फर्मेंटेशन एक मेटाबॉलिक, फर्मेंटेशन जो होता है ये एक मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन है, मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शन है। फ्रॉम एबायोटिक मटेरियल, नॉन लिविंग एबायोटिक मैटर से नए सेल्स नहीं बनते हैं। तो ध्यान रखना, एबायोटिक से सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता, सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। आगे की बात करते हैं, थ्रू रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल्स। ओल्ड सेल्स का रीजनरेशन होना स्टैंडर्ड सेल थियरी का टर्म नहीं है, तो ध्यान रखना ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए वेरी गुड, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का।
क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज़ एन एक्सेप्शन टू सेल थियरी। सेल थियरी का क्या एक्सेप्शन है, एक एक करके हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले वायरस लिखा है। वायरसेस जो होते हैं, अगर हम बात करते हैं बच्चों वायरसेस की, तो वायरसेस जो होते हैं वो नॉन सेलुलर होते हैं। वायरसेस जो होते हैं नॉन सेलुलर होते हैं, मतलब सेल के बने ही नहीं होते, इसलिए ये सेल के थियरी के एक्सेप्शन हैं। ये सेल के थियरी के एक्सेप्शन हैं। दूसरी बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। माइकोप्लाज्मा क्या है बच्चों, ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये एक तरह का प्रोकैरियोट्स है। क्या है स्टूडेंट्स, ये है प्रोकैरियोट्स। तो इसका मतलब ये एक्सेप्शन नहीं है। एल्गी की बात करें तो एल्गी में भी बच्चों सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। एल्गी के अंदर भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर हम बात करें ऑल ऑफ दी अबव, नहीं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स आपको डेली एटलीस्ट 10 to 15 MCQ, मिनिमम 10 MCQ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हर MCQ के जितने भी ऑप्शन हैं हम एक एक ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और डेली आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, डेली आपको डेली 7 PM, आपको डेली 7 PM, आपको डेली 7 PM, डेली 7 PM आपको MCQ मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ होंगे स्टूडेंट। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। एक एक चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी, दोनों के जितने भी चैप्टर्स होते हैं हम इसी चैनल पे हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। राइट। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।